अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू द रिप्रोडक्शन सिस्टम। फिजियोलॉजी के इस चैप्टर में हम बेसिकली इस चीज़ पे बात करेंगे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से बनते हैं और उनकी रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन स्पेशली कैसे होती है। इस चैप्टर में मेल का जिक्र है। ये बात याद रखें कि इस चैप्टर में बेसिकली हमने समराइज्ड फॉर्म में पढ़ना है, ना कि डिस्पर्स्ड फॉर्म में। तो मैं आपको हाईलाइटिंग पहले की हुई है, आप यही हाईलाइट कर लें तो बेटर होगा। बाकी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब चीज़ों से थोड़ा इज्तनाब करेंगे और टू द पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी फर्स्ट जो स्टेप होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो होता है स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। देन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें जेनेटिकल डक्ट एक्स्ट्रा आ जाता है, वो कैसे बनता है और उसकी देन हार्मोन्स के थ्रू कैसे रेगुलेशन होती है। अब ये ह्यूमन टेस्टीज़ है, ठीक है जी, मेल टेस्टी बनी हुई है। इसमें सबसे पहले क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जिसमें 90 कॉइल्स होती हैं। ये आपस में इनकी जो एक्सटेंशन आपस में मिलती हैं, एक नेटवर्क बनता है जिसे हम कहते हैं रेडी टेस्टिस, जो कंटिन्यू कर जाती है एपिडाइडर्मिस के साथ, जो ऑलमोस्ट 6 मीटर लॉन्ग होती है। और देन इट फ्यूदर कंटिन्यूज एज ए वास डेफरेंस, जो स्टोर करती है अपने अंदर बहुत सारे स्पर्म्स को। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो एक्चुअली होती है कहाँ पे, ये बात याद रखिएगा, ये होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। उसमें होते हैं दो तरह के सेल्स, आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखें। इस तरह से दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है सुपरमेटोजेनिक सेल, एक होते हैं सर्टोलाइज सेल। सर्टोलाइज डिफरेंट सेक्रीशंस देते हैं और सुपरमेटोजेनिक सेल जो हैं वो मैच्योर होते हैं और कन्वर्ट करते हैं खुद को सुपरमेटोगोनिया एंड आफ्टर ऑल एट द एंड इनटू द पिच्योर स्पर्म्स। अब ये होती कैसे है, ज़रा इस पे गौर करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द सुपरमेटोगोनिया। सुपरमेटोगोनिया ए भी होता है, बी भी होता है, फ़र्क कोई भी नहीं होता। थोड़ी बहुत जो स्ट्रक्चर्स में है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं या माइटोटिक अपरेटस होता है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है। उसके बाद सुपरमेटोगोनिया आता है प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स में। अब यहाँ तक ये था पेयर्ड, इसमें थे 23 पेयर्ड ऑफ क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम एंड एक्स एंड वाई। जो एक्स एंड वाई है ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ये डिप्लॉयड है। अब मियोटिक डिवीजन हुई, हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होगी। अब इसमें या तो एक्स होगा या वाई होगा, यानी हैप्लॉइड होंगे और 22 क्रोमोसोम दूसरे होंगे। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये 23 में डिवाइड हो गए, सुपरमेटोगोनिया 2 में, ये 46 थे, 23 + 23 आपको पता चल गया। ओके, अब क्या हुआ, अब सेकंड मियोटिक डिवीजन हो और ये सुपरमाटिड में चेंज हो गया। अब जो यहाँ पर सुपरमेटोजेनेसिस जो है वो एंड होगी। अब आगे है स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस को हम स्पर्मिनेशन भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो सुपरमाटिड होते हैं, आप देख रहे हैं ये है राउंड शेप, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द मैच्योर स्पर्म, जिसकी हेड होती है, नेक होती है, टेल होती है, फ्लैजेला होता है। सो इस तरह से ये स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। अब इसको रेगुलेशन भी देखनी पड़ेगी। रेगुलेशन कैसे होती है, रेगुलेशन हार्मोन्स के थ्रू होती है। दो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली, एक होता है इनहिबिन और एक होता है एक्टिविन। अब इनहिबिन और एक्टिविन कैसे काम करते हैं ये देखते हैं ज़रा हम। ये देखें ज़रा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक्ट करेगा डिफरेंट पार्ट्स पे, जिसमें होंगे स्पेशली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेल्स, सुपरमेटोजेनिक सेल्स, और वो स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज़ करवा देगा, उसका रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन ये साथ ही साथ इनहिबिन भी सेक्रेट आउट करवाएगा सर्टोलाइज सेल्स से स्पेशली, ठीक है। जैसे ही इनहिबिन रिलीज़ होगा, ये इनहिबिट कराएगा FSH का एक्शन बाय एक्टिंग ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, FSH रिलीज़ नहीं होगा और इन रिजल्ट स्पर्मेटोजेनेसिस लो हो जाएगी। मीन्स कि ये नेगेटिव फीडबैक देता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसका ऑपोजिट भी तो होना चाहिए ना। एक अगर डिक्रीज़ करवा रहा है तो दूसरा इंक्रीज़ भी करवाना चाहिए। अब वो इंक्रीज़ कैसे करवाता है ये देखें। एक होता है हार्मोन एक्टिविन। एक्टिविन क्या करता है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट काम करता है। वो सिक्रीट होता है सर्टोलाई और लीडिंग सेल्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इंक्रीज़ करवाता है सुपरमेटोजेनेसिस को। सो ये इस तरह से काम करते हैं। अब हम बात करते हैं दीगर हार्मोन्स की, इसके अलावा कौन से हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये 74 डे का प्रोसेस होता है सारे का सारा। अब जो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। हार्मोन इसमें स्टेजेस के हवाले से मैंने लिखा है। पॉलीफ्रेशन में FSH-GH, ग्रोथ और मैच्योरेशन में टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन, और स्पर्मियोजेनेसिस में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन इन्वॉल्व होते हैं।
अब आपको पता है ये स्ट्रक्चर बना हुआ है सारे का सारा। अब इसमें हेड होता है, नेक होती है, टेल होती है। हेड में आपको पता है न्यूक्लियस होता है, सामने में एक्रोसोमल होता है। डिफरेंट कंडीशन में एक्रोसोम जो है इसका हेड रिमूव होता है और रिमूव होने के बाद इसमें से डिफरेंट केमिकल रिलीज होते हैं, ठीक है। अब वो चीज़ बाद में हमने पढ़ भी ली है एम्ब्रियोलॉजी में कि कैसे वो सारा कुछ होता है, कैपेसिटेशन का प्रोसेस, वो हमें ज़रूरत नहीं है फिजियोलॉजी में करने की, ठीक है। दरमियान में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट, वो एटीपी प्रोडक्शन करवाता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है फ्लैजेलम को फॉर द प्रोपोजल मूवमेंट। बेसिकली ये है। यहाँ पे एक हाइलोन्यूट्रेज एंजाइम होता है एक्रोसोम में, जो कि एक पावरफुल प्रोटीओलाइटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम है, जिसने इसके कैप को डाइजेस्ट करना होता है और डिफरेंट हार्मोन सेक्रेशन की सामने जो प्रोट्यूड आउट करने में हेल्प करनी होती है। नॉर्मल जो स्पर्म होता है उसकी स्पीड ऑलमोस्ट 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट होती है जब वो ट्रैवल करता है इन मेल और फीमेल जेनेटियल ट्रैक में। बट इसकी कुछ कंडीशन हैं, लाइक जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा अप टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो ये भी इंक्रीज़ होगी इसकी स्पीड। इसी तरह डिफरेंट फेवरेबल इन्वायरमेंट में ये हार्मोनल सेक्रेशन के साथ इसकी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है।